वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एक्सप्लोर फिनलैंड। तो मैंने सोचा कि फ़िनलैंड से जुड़ी हुई कुछ रैंडम चीज़ों के बारे में आपसे बात की जाए वॉक करते करते, व्हाइल द सन स्टिल शाइनिंग एंड द वेदर इज़ गुड। वेल इन जनरल यहाँ पर लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, वेरी वेल बिल्ड स्ट्रक्चर्स, सब चीज़ों में बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान यूज़ किया जाता है। ब्यूटीफुल स्काई, क्लीन रोड्स, ट्रीज़ ऑल अराउंड। इनफैक्ट फ़िनलैंड का 75% एरिया तो ट्रीज़ से ही ढका हुआ है, फॉरेस्ट एरिया है। मौसम की अगर बात करें तो यहाँ पर स्प्रिंग, समर और ऑटम तो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। विंटर्स में बहुत चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि विंटर्स कैन एक्सटेंड अप टू 7 to 8 months हियर, और इट गोज़ एज लो एज -35 डिग्रीज इन हेलसिंकी डाउन साउथ, और नॉर्थ में तो और भी कम हो जाता है टेम्परेचर। समर्स यहाँ पर शॉर्ट होते हैं, अबाउट 2 to 3 months ओनली, बट इट्स जस्ट मैजिकल। द डेज आर वेरी लॉन्ग ड्यूरिंग समर हियर। एक समर फेस्टिवल, मिड समर फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट होता है, जिस दिन बहुत लॉन्गेस्ट होता है डे यहाँ पर, एंड द सन सेट्स आफ्टर मिडनाइट, देन इट राइजेस अप अगेन अराउंड 2 to 3 इन द मॉर्निंग। समर्स में आप बेरी पिकिंग के लिए जा सकते हैं, ब्लूबेरी रास्पबेरी पिकिंग के लिए जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन फॉरेस्ट, और स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए आप कुछ ना कुछ फार्म्स जा सकते हैं, वहाँ जा कर के आप खुद स्ट्रॉबेरी पिक करके उसको वेट के हिसाब से उसकी पेमेंट कर सकते हैं। सो समर्स में, ऑटम में, स्प्रिंग में तो यहाँ पर बहुत ही चीयरफुल एटमॉस्फेयर होता है। देयर इज़ सो मच टू डू हियर, द डेज आर लॉन्ग। ऑटम भी यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल होता है, जब सब पत्तों का कलर चेंज हो जाता है, सब ट्रीज़ कलरफुल हो जाते हैं एकदम, कोई येलो कोई ऑरेंज, और दैट्स व्हेन द डेज गेटिंग शॉर्टर, स्टार्ट गेटिंग शॉर्टर। तो उस टाइम पे थोड़ा लो एनर्जी लेवल फील होता है, एंड दैट्स व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट टेकिंग विटामिन डी सप्लीमेंट्स हियर, एंड दे टेक इट थ्रू आउट द विंटर्स। और मशरूम पिकिंग भी यहाँ पर होती है ड्यूरिंग ऑटम, जब थोड़ी सी बारिश हो गई होती है फॉरेस्ट में और मशरूम्स उगाते हैं, तो यहाँ पर फॉरेस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट जा कर के मशरूम पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि बहुत ही डार्क और ग्लूमी हो जाता है विंटर्स के दौरान, मोस्टली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, समर इन मार्च। तो इसकी वजह से बहुत लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। So if you are new to Finland, then you might find it specifically challenging to be here in winters. But I also know some people who are okay with it. So just hope you are one of them. अच्छा, यहाँ पर पब्लिक में वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ध्यान रखना पड़ता है कि बैकग्राउंड में कौन आ रहा है, कोई बच्चा तो नहीं आ रहा है। एक मैं बेसिक एजुकेशन वाली वीडियो बनाने गई थी, तो मुझे बैकग्राउंड में एक प्लेग्राउंड चाहिए था जहाँ पर बच्चे खेल रहे हों, पीछे बहुत दूर प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे, तो शूट नहीं कर पाई मैं उधर फॉर सम रीज़न। तो मैं जा रही थी वापस, तो तभी एक बच्चे की मम्मी ने मुझे रोक के बोला कि आर यू शूटिंग माई किड्स? ऑब्वियसली आई वॉज नॉट। चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बैकग्राउंड में कोई बच्चे तो नहीं आ रहे हैं, और परमिशन ले सकते हैं आप वीडियो बनाने से पहले। नाउ एटलीस्ट आई नो व्हाट नॉट टू डू हियर। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, इन जनरल कोई भी यहाँ पर बैकग्राउंड में फ़ोटोज़ में आना पसंद नहीं करता है। मैं एक क्रूज़ पे गई थी, एक आइलैंड, और उसमें मैंने अपनी सेल्फ़ी ली और घर आके देखा तो पीछे जितने भी लोग थे, उन सब का जो फेस था वो 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे टर्न हुआ हुआ था, किसी का इधर किसी का उधर। तो दैट मीन्स दे डोंट लाइक कमिंग इन बैकग्राउंड। सो नाउ वन मोर थिंग, यू नो व्हाट नॉट टू डू हियर। बट फिनिश लोग इन जनरल, ऐसा माना जाता है कि इंट्रोवर्ट्स होते हैं, थोड़े कम फ्रेंडली होते हैं, बट ऐसी बात नहीं है। वंस दे ओपन अप विद यू, वंस दे डू गेट टू नो यू, दे आर द फ्रेंडलीस्ट पीपल अराउंड। So most importantly, Finnish people are good friends until you come up with something complaining about their government or their country. And then after a heated argument, they'll still be your good friend. They respect their privacy, they respect others' privacy, they maintain kind of a physical distance with each other. आप मेट्रोज़ में भी नहीं देखेंगे किसी को फ़ोन पे बात करते हुए, किसी को लाउड होते हुए यहाँ पर, बिकॉज़ फिनिश पीपल इन जनरल आर वेरी वेल बिहेव्ड। यहाँ ये बात तो मैंने स्कूल्स में भी देखी है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। वेल फिनिश पीपल इन जनरल आर अ लिटिल रिजर्व्ड। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि इंडिया की तरह कोई पड़ोसी आके आपसे पूछेगा कि थोड़ी चीनी ख़त्म हो गई है, थोड़ा दे दीजिए। तो ऐसा तो कभी भी नहीं होने वाला। रेयरली हो सकता है वो कभी आपको हाय भी बोले। फिनिश लोग थोड़ी सी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, दे आर अ लिटिल शाय इन टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। तो हो सकता है ये बात इनके बच्चों में भी है यहाँ पर, कि यहाँ पर थोड़ा सा रिजर्व्ड होने वाली बात। तो एक प्लेग्राउंड में गई थी, एक बड़ा क्यूट सा बच्चा था, मतलब सारे बच्चे क्यूट होते हैं, तो मैंने उससे बड़े प्यार से पूछा मिका सिनोनिमियन, मतलब व्हाट इज़ योर नेम? तो उसने मुझे ऐसे घूर के देखा,
ऐसे घूर के देखा और फिर जल्दी से जाकर के एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया और वहाँ से झाँक-झाँक के मुझे देखने लग गया। मुझे लगा मैंने कोई क्राइम कर दिया। आई थॉट आई एम अ क्रिमिनल। तो वन मोर थिंग व्हिच यू नो व्हाट नॉट टू डू। बच्चों से बात नहीं करनी है। हो सकता है बच्चों को सिखाया जाता हो कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। ओके, वेरी गुड, नहीं करनी चाहिए। नाउ यू नो व्हाट नॉट टू डू। फिनलैंड इज़ वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री दे से, और वर्क लाइफ बैलेंस भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो देयर आर हाई चांसेस दैट यू एंड योर हस्बैंड विल कम बैक होम अर्ली फ्रॉम वर्क, and then you can get a lot of time for yourself. And in terms of education, Finland has the best education in the world. तो बच्चों के ऊपर कोई ऐसा कुछ प्रेशर नहीं होता है। हाँ, असेसमेंट्स होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, बट ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता है बच्चों के ऊपर। इट्स एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग दैट दे बिलीव इन। और अगर स्पोर्ट्स की बात करी जाए तो यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं, आउटडोर, इंडोर, स्विमिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, और विंटर्स में तो और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ये सब इंडोर में होता है, और फिर आइस स्केटिंग और भी बहुत कुछ। एंड साउना इज़ द बेस्ट थिंग विच फिनलैंड हैज़। साउना के लिए मुझे लगता है अलग अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी। तो साउना होता क्या है, लकड़ी का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, एक रूम जैसा। यहाँ पर ज़्यादातर अपार्टमेंट्स में भी होता है, पर्सनल साउना होता है। जहाँ पर पर्सनल नहीं होता है वहाँ पर एक पब्लिक वाला साउना होता है, जहाँ जिसको आप रिजर्व करके, टाइम रिजर्व करके आप साउना कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रिक होता है ज़्यादातर। तो पहले कोल वाला भी होता था, कोल वाला होता है कुछ जगह। तो उसको हीट करते हैं, उस रूम को, साउना को हीट करते हैं, और फिर एक पर्टिकुलर डिग्री तक उसको लेके जाते हैं, और फिर बाहर आते हैं, एक कोल्ड शावर लेते हैं, फिर दोबारा साउना में जाते हैं, फिर कोल्ड शावर, फिर साउना जाते हैं। तो इस वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हाई लो हो करके जो ब्लड फ्लो है वो तेज़ हो जाता है, एंड इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, और एक बात थोड़ी अनयूजुअल सी जो मैंने देखी यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर लोग सामने से कोई आ रहा है, कोई भी, चाहे आप किसी बिल्डिंग के अंदर हैं या फिर किसी ओपन स्पेस में हैं, तो पीपल विल नॉट लुक एट यू, एट योर आई, दे विल नॉट मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद यू, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन हियर। यहाँ पर पेट्स तो मैंने बहुत सारे, ज़्यादातर लोगों के पास देखे हैं। ज़्यादातर लोगों के पास तो डॉग्स तो होते ही हैं, साथ में कैट्स भी होती हैं उन लोगों के घर में। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर जो पेट्स हैं वो भी बहुत वेल बिहेव्ड होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं। और यहाँ पर एक कुछ कुछ एसोसिएशंस, कुछ कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं पेट्स के वेलफेयर के लिए, पेट्स की मेटिंग के लिए, पेट्स के प्ले डेट के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की, हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।